हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज जो हमारा लेक्चर है वो है सिमिलैरिटी जो चैप्टर है उसका आज हम सेकेंड लेक्चर आप लोग अटेंड कर रहे हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो उनके एरिया का रेशो हमने क्या फाइंड किया था कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ देयर बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये हमने रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल में पढ़ा। उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी कि अगर दो ट्रायंगल है और उसका बेस इक्वल है तो एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है और उनका हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कुछ थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं वो थ्योरम हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम थ्योरम का प्रूफ नहीं देखेंगे, बस उस थ्योरम को हम समझेंगे कि वो थ्योरम क्या है और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस में। तो देखो, ये जो थ्योरम नंबर 1 है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में मैं बीपीटी लिखूंगी तो आप समझ जाना कि बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है पहले हम इस थ्योरम का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। तो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसा ये है एबीसी, और एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन जो पैरेलल है किसके, बीसी के, ये मैंने ये लाइन बनाई है जो बीसी के पैरेलल है, और वो पैरेलल लाइन जो रिमेनिंग टू साइड है, रिमेनिंग टू साइड मतलब इसके तो ये पैरेलल हो गई, अब बचे हुए ये जो दो साइड हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब देखो, ये AB को P पॉइंट पे कट कर रही है और AC को Q पॉइंट पे कट कर रही है। अगर ऐसा होता है मतलब क्या कि अगर कोई एक लाइन है जो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल है, जरूरी नहीं है कि डायग्राम ऐसा ही हो, ये जो लाइन है पैरेलल हो सकती है ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के, और बाकी के जो दो साइड हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर करे तो ये जो कट हुए हैं AP और ये PB, इनका रेशो इक्वल होगा। मतलब AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। ठीक है, तो देखो वही लिखा हुआ है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct point, ये इसके पैरेलल है और remaining two side को two distinct point पे intersect कर रही है, then the line divides the side, इस लाइन ने इस साइड को ये टू पार्ट में डिवाइड कर दिया in the same proportion, इसको सेम proportion में ये डिवाइड करेगी। तो AP by PB is equal to AQ by QC। ये आपको बीपीटी का थ्योरम है, ये हम लोग यूज करेंगे। ओके, उसके बाद इसी का कन्वर्स है। तो किसी भी थ्योरम का जो कन्वर्स होता है मतलब क्या, उसी को एक अलग तरीके से बोलना। जैसे कि इस थ्योरम में हमने क्या देखा कि लाइन पैरेलल है और ये जो डिवाइडेड साइड है ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ पे उसका उल्टा होगा, यहाँ ये क्या बोलेंगे कि ये कोई भी एक लाइन है, उसने इस ट्रायंगल को ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी BC के। मतलब ये हमको दे दिया है कि ऐसा प्रोपोर्शन में है, ये डिवाइडेड साइड प्रोपोर्शन में है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन L है वो BC के पैरेलल होगी। तो ये है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या लिखा है देखो, if a line divides any two side of a triangle, this line is dividing these two side in the same ratio, ये इनका जो रेशो है वो इक्वल है, then the line is parallel to the third side। तो प्रूफ क्या करना है कि ये लाइन इसके ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो ये हमारा थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप लोग फटाफट इस थ्योरम को कॉपी करिए, उसके बाद एक थ्योरम और है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड थ्योरम क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और इसका कोई भी एंगल का बाइसेक्टर, मान लो ये एंगल है और इसका ये एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा, ये ऐसा है E, इस AB लाइन को E पॉइंट पे कट करता है, तो ये इसने इनको जिस रेशो में कट किया है, मतलब ये जो 2 डिवाइड किया है, तो इनका रेशो और इसके जो ये रिमेनिंग 2 साइड है इनका रेशो इक्वल होगा। तो मतलब ये देखो, ये एंगल C है और एंगल C को CE लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे। तो ये जो CE लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कौन सी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी कि AE by EB इज इक्वल टू CA by CB। तो ये कौन सा थ्योरम है हमारा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो क्या बोलता है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड opposite to the angle in the ratio of the remaining side। ये एंगल का बाइसेक्टर ये जो 2 साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा? ये जो 2 रिमेनिंग साइड हैं उनके रेशो के इक्वल इनको डिवाइड करेगा, जो हमने यहाँ लिखा है AE by EB इज इक्वल टू CA by CB। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ट्रायंगल है हमारे पास ये PRQ, इसमें PM कितना है आपका? 15 है, और PQ मतलब कि ये पूरी लाइन, ये फुल लाइन कितना है? 25। उसके बाद PR मीन्स अगेन दिस फुल लाइन, ये कितना है? PR इज 20 एंड NR मतलब ये है हमारा 8। तो हमें क्या बोलना है कि प्रूफ करना है कि NM इज पैरेलल RQ। तो इसके लिए अभी हम BPT जो पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से करेंगे कि अगर ये NM इस RQ के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो लाइन है इनका रेशो इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर हम रेशो इक्वल कर दे तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि NM इज पैरेलल RQ, कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हमारे पास NR है और PM है, हमारे पास PN की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, और MQ भी नहीं है। और जो हम रेशो फाइंड करेंगे तो उसमें उसका क्या है? PN by NR इज इक्वल टू PM by MQ। मतलब हमें PN और MQ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ हम MQ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो, MQ इज इक्वल टू ये जो लाइन है, तो अगर आप इस पूरी लाइन को मतलब PQ में से माइनस कर दें ये PM, ये PQ में से ये PM अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? MQ मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं MQ इज इक्वल टू, और PQ हमारे पास कितना था? 25, और PM कितना है? 15। तो MQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 - 5 इज 0 एंड 2 - 1 इज 1। तो MQ मिल गया हमें 10। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? PN। तो PN भी हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए डायग्राम में अगेन हम वही काम करेंगे। ये जो पूरी लाइन है PR, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? NR। तो हमें क्या मिल जाएगा? PN। तो हम लिखेंगे PR माइनस NR। तो PR की वैल्यू कितनी थी? PR इज 20 एंड NR इज 8।
तो 20 10 माइनस 8 इज 2 और ये 1 हो गया। तो मतलब Pn हमारा हो गया 12। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, तो अब हम ये देखेंगे कि उनका रेशो इक्वल है कि नहीं। तो पहले हम उसका रेशो फाइंड कर ले, मतलब हम क्या फाइंड कर ले, Pn बाय Nr की वैल्यू। तो देखो Pn बाय Nr, Pn हमने कितना फाइंड किया था अभी 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। और Nr कितना है हमारा, Nr 8 है। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, मतलब Pn बाय Nr कितना आ गया 3/2। ऐसे ही हम किसका रेशो फाइंड करेंगे, Pm, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए ना, Pm बाय Mq, इसका रेशो चेक करेंगे क्या है। Pm तो गिवन है 15 और Mq अभी फाइंड किया 10, तो 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/2। इसको नाम दे दीजिए 2। अब जब हम इस 1 और 2 को देखते हैं तो हमने क्या देखा कि Pn बाय Nr 3/2 है और Pm बाय Mq भी कितना आ गया 3/2, मतलब ये दोनों का रेशो इक्वल आ गया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि Pn बाय Nr इज इक्वल टू Pm बाय Mq, और ये कहाँ से देखा हमने, फ्रॉम 1 and 2। तो ये यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब अगर इनका रेशो इक्वल है, देयरफॉर क्या होगा, Nm इज पैरेलल Rq, और रीजन क्या होगा, यहाँ लिखा है ना गिव रीजन, तो रीजन क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ हम लिख देंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर ये कोई लाइन है जिसने ट्रायंगल के दो अदर साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और वो हमने अभी प्रूफ किया कि वो जो लाइन है Nm उसने इक्वल रेशो में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि Nm इज पैरेलल Rq। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग फटाफट कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, इससे पहले जो हमने किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, वो क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये जो NQ है वो इस एंगल N का बाइसेक्टर है। अगेन बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करे। तो NQ इज बाइसेक्टर ऑफ N, और उसके बाद कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, MN 5 है, PN 7 है और MQ कितना है 2.5, और हमें ये QP फाइंड करना है दिस। तो देखिए हमारे पास इतने सारे थ्योरम्स होते हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, तो ये थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन को देख के पता करना कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा। तो हमारा जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि ये एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इमीडिएटली आप समझ जाइए कि यहाँ पे एंगल की बात हो रही है और वो भी एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। जैसे कि हमारा जो ये बीपीटी है, अगर आपको ऐसा दे दिया कि इक्वल रेशो में है साइड, या फिर पैरेलल लाइन की बात की हुई है, तो वहां पे फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे बीपीटी लगेगा, क्योंकि बीपीटी में ही पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है, पहले हम लिख दे, सोल्यूशन स्टार्ट करें। हम क्यों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ट्रायंगल MNP में NQ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि सेगमेंट NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। और यहाँ हम लिख ले, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल MNP की हम बात कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल MNP सेगमेंट NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब क्या होगा, MQ यानी ये लाइन, ये जो साइड है MQ बाय QP इज इक्वल टू किसके होगा, NM बाय
NP। अच्छा, इसमें भी एक कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी कि हम ये MQ और QP लें और उसके साथ ये वाला साइड लें कि ये वाला साइड लें। ये कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं। तो आप ऐसा याद रखो, आप QP बाय QM भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर हम MQ बाय QP ले रहे हैं, MQ ले रहे हैं, तो आपको अदर साइड में ये जो साइड भी पहला यही लेना पड़ेगा। जैसे MQ बाय QP लिया तो आप क्या लोगे, NM बाय NP। और अगर आपने QP बाय QM लिया तो आप इधर से भी क्या लोगे, NP बाय NM। तो इस तरह से फिर हमारी गलतियां कम हो जाएंगी। तो MQ बाय QP, तो MQ की वैल्यू क्या है, 2.5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2.5। QP तो हमें फाइंड करना है। NM कितना गिवन है हमें, NM इज 5 और NP इज 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू QP इंटू 5। 2.5 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 13। और यहाँ पे ये जो QP है, तो ये जो 5 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू QP। मैं एक मिनट देख लेती हूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 इज 17। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 17। अब हम जब इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.5। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, 5 7 जा 35, देन 5 2 जा 10, सॉरी 7 2 जा 14, 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 इज 17। और यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा और ये 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, QP। तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 3 जा 15 और 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो QP की वैल्यू कितनी आ गई, QP इज 3.5। ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूफ करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इन्फॉर्मेशन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये एंगल 60 और ये एंगल 60, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें क्या प्रूफ करना है कि AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। तो यहाँ देखो, अगेन वही बात आ गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा थ्योरम यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे साइड की रेशो की बात हो रही है, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। तो साइड की रेशो की बात हो रही है, रेशो ऑफ साइड की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, BPT लगेगा। और BPT में सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो क्या था कि लाइन पैरेलल होना चाहिए। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमें PQ इज पैरेलल BC, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए हमने काफी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरी पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल थ्योरी पढ़ा है, इंटीरियर एंगल थ्योरी पढ़ा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये 60 और ये 60 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे हम क्या बोल देंगे कि PQ इज पैरेलल BC। और वो कौन सा टेस्ट हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो यही हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, सीधे हम लाइन की बात करते हैं। लाइन PQ एंड इन लाइन PQ एंड लाइन BC, अभी हम इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको सिर्फ लाइन बोलेंगे। लाइन PQ एंड लाइन BC। और क्या है यहाँ पे, AB इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। ये PQ और BC में ये AB क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट है, PBC के, एंगल PBC ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दिख रहा है। और हम क्या लिखेंगे, एंड इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल,
ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PQ इज पैरेलल BC। क्यों पैरेलल होगा, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। हमने क्या किया, पहले बोला कि PQ इज पैरेलल BC और AB को ले लिया ट्रांसवर्सल, और जब हमने इसमें देखा तो हमने क्या देखा कि APQ और PBC एंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट है, और ये कौन सा एंगल है, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल BC, और यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो इस तरह से हमने इन दोनों को पैरेलल बोल दिया। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, देयरफॉर AP बाय PB इज इक्वल टू क्या होगा, AQ बाय QC, और किसके क्यों हमेशा लिखेंगे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब कि इनका जो रेशो है AP बाय PB वो इसके रेशो के इक्वल होगा, AQ बाय QC, और ये दोनों पैरेलल है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसके बेस पे हम इसको इक्वल बोल सकते हैं, इसका रेशो इक्वल है, और ये कौन सा थ्योरम है हमारा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फटाफट इसको कॉपी करो, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखे हैं क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, बस जो वैल्यू डायग्राम में लिखी हुई है वही वैल्यू क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास प्लेस वैसे ही कम होता है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अगेन हमारे पास ये सब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि ये एंगल है और उसको जो ये NQ है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ दोनों में 0 0 बना है, मतलब ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है और इनको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, NQ। तो यहाँ पे भी इसको देख के हम, और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर QP फाइंड करना है। MQ 14 है, MN is 25, NP is 40. We have to find value of segment QP, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल MPN, क्या देख रहे हैं हम NPN में, सेगमेंट NQ is angle bisector of angle N। Therefore हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि MQ बाय QP, MQ कहाँ, ये MQ बाय QP इज इक्वल टू क्या होगा, NM बाय NP। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर हम ये साइड ले रहे हैं, MQ ले रहे हैं, तो हमें इधर भी क्या लेना पड़ेगा, NM पहले लिखना पड़ेगा। तो MQ बाय QP इज इक्वल टू NM बाय NP। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, MQ कितना है हमारे पास, MQ इज 14, QP तो फाइंड करना है, और NM कितना है 25, और NP कितना है 40। तो इसको हम कैंसिल यहीं पे कर दें, 5 5 जा 5 8 जा। उसके बाद QP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो QP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 8 बाय ये 5 यहाँ आ गया। तो QP इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 112 बाय 5। तो यहाँ जब हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं तो QP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, अगेन 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20। तो QP की वैल्यू कितनी आ गई, 22.4। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो, ये LT की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन इज सेम कि ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका।
इन ट्रायंगल LMN, क्या देख रहे हैं हम LMN में? सेगमेंट MT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल M का। तो अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दिया कि MQ बाई QP इज इक्वल टू NM बाई NP जो हमने लिखा है, तो हमें इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो ये रीजन मैं यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, जिसको मैं इधर लिख देती हूँ, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपको इधर इस बॉक्स में यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास प्लेस नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या बोल रहे हैं कि MQ बाई QP इज इक्वल टू NM बाई NP। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल M। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? TN, इस बार मैं ये वाला साइड पहले ले रही हूँ, TN बाय LT इज इक्वल टू, अब मैंने TN लिया है तो इधर से भी मैं क्या लूंगी? पहले MN बाय ML। और यहाँ पे रीजन लिखना हम नहीं भूलेंगे, क्या है रीजन? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम ये बोल रहे हैं कि ये इक्वल है। अब वैल्यू पुट करते हैं, TN इज 8, LT we have to find, MN is 10 and ML is 6। यहीं पे कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो LT कितना आएगा? LT आएगा हमारा ये 8 इंटू 3 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखो इस 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और इस LT को इस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इसके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो LT इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 3 जा 24 बाई 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में यहाँ लिख देती हूँ, LT इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40। तो LT आ गया हमारा 4.8। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। फटाफट कॉपी करिए, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों 0 0 बना है, मतलब ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो इससे पहले भी हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के 2-3 क्वेश्चन किए हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सब कुछ डायग्राम में ही आपको मेंशन है, तो क्वेश्चन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन हमारा क्या बोल रहा है, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले जो गिवन है वो लिख लें। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमें कि सेगमेंट BD इज एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है ये? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का। ABC का एंगल बाइसेक्टर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसके बेस पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। तो हम लिखेंगे AD बाई DC इज इक्वल टू, अब हमने AD पहले लिखा तो यहाँ पे भी पहले ये साइड लिखेंगे BA बाय BC। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें आपको वैल्यू दी हुई थी, नंबर दिए हुए थे और कोई भी एक सेगमेंट का आपको फाइंड करना था। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमें सब दिया है, लेकिन सब किस फॉर्म में दिया है? x के फॉर्म में। ये x है इसका साइड, इसका वैल्यू x-2 है, DC इज x+2 एंड BC इज x+5। और हमें सबसे पहले इनकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें किसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी? x की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम पहले x फाइंड करेंगे और उस x को यहाँ 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 इन सब में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन सब की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसका रीजन फिर मैं लिखना भूल रही थी। हम क्या लिखेंगे? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख रहे हैं, AD बाय DC इज इक्वल टू BA बाय BC। तो अब वैल्यू जो दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है देखो x माइनस 2 यहाँ पे, और DC कितना है x प्लस 2। अगेन BA कितना है x और BC कितना है हमारा x प्लस 5। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ये इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। पहले इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, और माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10। और यहाँ पर भी क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 2x। अब देखो कि यहाँ भी x स्क्वायर है और ये इक्वल साइन के अदर साइड भी x स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइन भी इक्वल है। अगर इनका साइन इक्वल नहीं होता, मतलब ये प्लस होता ये माइनस होता, या ये प्लस होता ये माइनस होता, तो फिर हम उसको कैंसिल नहीं कर पाते। तो ये कैंसिल हो गया। 5x माइनस 2x इज 3x, और 3x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है, 2x। अब ये 2x को हम इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू लानी है। 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस 10 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10। 2x माइनस 3x, हम क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 10। तो अब हमारा x का वैल्यू आ गया। हमें ये सारे सेगमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारा क्या है, AB, तो AB तो हम ले आए 10। अब हम लेकर आते हैं BC क्या था हमारा, x प्लस 5। ये देखो क्वेश्चन में BC क्या है, x प्लस 5। तो x की वैल्यू रख दे, x क्या है 10 प्लस 5, तो BC कितना हो गया हमारा 15। तो BC भी मिल गया, यहाँ AB भी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, AD। तो AD क्या है, AD देखो x माइनस 2, तो x कितना है 10 में से 2 माइनस कर दो तो 10 माइनस 2 इज 8। तो इस तरह से हमें मिल गया AD। अब क्या चाहिए, DC। तो मैं DC यहाँ लिख देती हूँ। DC इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2। तो DC इज इक्वल टू x कितना है 10 प्लस 2, इट मीन्स DC इज इक्वल टू 12। तो हमने ये जितने भी साइड थे जिसका वैल्यू सेगमेंट का हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आज हमने जो हमारा चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम मैंने आपको नहीं कराए, तो उसका रीजन ये है कि इस साल कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट ईयर वो रिड्यूस नहीं होगा, और आपकी आने वाली क्लास में वो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। तो मैं रिड्यूस सिलेबस का एक अलग से लेक्चर आपका लूंगी। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। आप मेरे इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, आपने इसको सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे और थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।